मध्य प्रदेश में सियासी दौर जारी है। चुनावों का ऐलान होते ही हर पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से टिकटों की आवाजाही को लेकर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में कई नेता टिकट न मिलने से नाराज भी नजर आए। आपको बता दें कि सतना के भाजपा युवा नेता शिवा चतुर्वेदी उर्फ रत्नाकर चतुर्वेदी ने नाराज होकर भाजपा से अब बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। सदस्यता लेते ही उन्होंने सांसद गणेश सिंह के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का कारण भी बताया। दरअसल मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची का ऐलान किया था, उस दौरान सतना विधानसभा सीट से सांसद गणेश सिंह को विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद रत्नाकर चतुर्वेदी और शिवा चतुर्वेदी खासा नाराज नजर आए। वहीं से बगावती सुर भी देखने को मिले, लेकिन अब शिवा बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके। क्या कुछ कहा शिवा चतुर्वेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत कॉलेज के प्रेसिडेंट बनकर की थी। उसके पश्चात मैंने भाजपा ज्वाइन की थी और बड़ी ही आशा और विश्वास के साथ भाजपा मैंने ज्वाइन की थी कि भाजपा हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है, महिलाओं का साथ देती है और गरीबों को आगे बढ़ाती है। लेकिन विगत 15 साल हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और उसे यह चिंता नहीं है कि सामने वाले के जीवन का क्या महत्व है, क्या नहीं है। आप देखें, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई अच्छे गद्दावर नेता हैं जिनका भाजपा ने खुद ही अपने कार्यकर्ता होते हुए मर्डर कर दिया। जैसा कि आप देखिए, जब सिंधिया जी ने ज्वाइन किया, लगभग 17-18 विधायकों के साथ ज्वाइन किया। उन विधायकों का क्या हुआ होगा जो विधायक इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, भाजपा से प्रत्याशी होकर लड़े, पर सरकार बनाना एक उनका लालच था। उस लालच के कारण इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या करना चालू कर दी और यह हर जिले में होता जा रहा है। इसलिए आज मैं भाजपा छोड़कर और भाजपा में ज्वाइन हो रहा हूँ। सांसद गणेश सिंह का बयान आया है कि शिवा मेरा छोटा भाई है, हम इसको मना लेंगे, और आज आपने ज्वाइन कर दिया। क्या लगता है संबंध जो बने रहेंगे, कितना मुकाबला मानते हैं चुनाव में? चूँकि वो हमारे शहर के सांसद हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हैं। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं, विगत 20 सालों से वह लगातार सांसद हैं। आज आप देख रहे हैं युवाओं की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाओं के आरक्षण की बात तो की जाती है, लेकिन हमें सांसद जी बता दें कि वो महिलाओं को कहाँ 33% आरक्षण दे रहे हैं। कहा जाता है कि युवा रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो युवाओं को कहाँ मौका दे रहे हैं। और मैं सांसद जी से यह बोलना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 20 साल में हमारे सतना को क्यों 50 साल पीछे कर दिया, और उन्होंने हर जगह अपनी उपलब्धि गिनाई है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे यही कि पूछना चाहता हूं कि 20 साल में वो मेरे 20 सवाल का भी अगर उन्होंने जवाब दे दिया और वह जवाब सही रहे तो मैं पुनः हार मानने को तैयार। सांसद के कारण ही आपको खड़ा किया गया है, ये ऐसा सियासी और लोग आरोप लगा रहे हैं कि सांसद जी के ही माध्यम से आप खड़े हैं। देखिए, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं भीख मांगकर भी खाना जानता हूं। सांसद जैसे दुराचारी जिसके ऊपर शिक्षा कर्मी घोटाला लगाओ, ऐसे सांसद मुझे शर्म आती है उन्हें सांसद कहने पर। शिक्षा कर्मी घोटालों में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने नातों को भर्ती दिलवाया, जिसका कि खुलासा हुआ। और सांसद जी ने 20 सालों में कितना रोजगार हमारे युवाओं को दिया, कितना हमारे महिलाओं को उन्होंने जो 33% का आरक्षण किया जाता कितना किया। आप देखें, आज हमारे सतना का युवा बेरोजगार भाग रहा, हमारे सतना की बहनें सिर्फ परेशान हो रही हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ कागज में और ऐसे ही न्यूज में सिर्फ एक संभावनाएं दी जाती हैं। लेकिन अगर अपन धरातल की बात करें तो धरातल में न सांसद जी ने 20 साल में कोई काम किया और न हमारे जो पूरे विधायक हैं उन्होंने 5 साल में कोई काम किया। अगर ऐसा कोई काम किया है उन्होंने तो वो गिना दें। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूं कि कहाँ है वो 100 करोड़ की हमारी सांसद निधि जो हम लोगों के लिए दी जाती थी, वो बता दें उन्होंने सतना में कहाँ खर्चा किया।
और जैसा कि आपने कहा कि सांसद जी द्वारा मुझे खड़ा किया गया, मैं आपको बता दूं, अगर कोई विकास पुरुष होता, कोई हमारे सतना का विकास किया होता, कोई हमारे युवाओं को रोजगार दिया होता, तो मैं निश्चित उसके लिए बिना पैसों के भी खड़ा हो जाता और उसे जिताता। लेकिन ऐसा दुराचारी सांसद जिनके ऊपर शिक्षा घोटाला, कर्मी घोटाला लगा हो, कितने घोटाले लगे, आज आप देखिए हर फैक्ट्री में उनकी माइंस है, हर जगह उनके वेयर हाउस हैं। जो सांसद शुरू में कहते थे कि मैं 3 एकड़ का काश्तकार हूं, आज वो ये हल्ला कर रहे हैं कि उन्होंने हमें खरीद लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गरीब से गरीब आदमी भी मुझे खरीद सकता है, लेकिन वह ईमानदार होना चाहिए। सांसद जी की अभी हैसियत नहीं है कि वो मुझे खरीद के एक आखिरी सवाल ये है कि एक तरफ सांसद गणेश जी बीजेपी के मैदान में है, एक तरफ सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से है, आप बसपा से हैं, मुकाबला कितना कांटे का रहेगा, क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम युवाओं के बीच जाकर काम किए हैं, गरीबों के बीच जाकर काम किए हैं। हमारी जो भाजपा की सोच है, हम उसी पे भाजपा की सोच पर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाजपा अब सिर्फ बड़े आदमियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इसलिए मैंने इस पार्टी से त्याग दिया और भाजपा के लिए तन मन धन से लग गया। विंध्य दस्तक की रिपोर्ट।